बच्चों, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जुड़ते हैं आज की क्लास से। इसके पहले हमने पढ़ा प्रश्नावली 1.2 कि कैसे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा में निरूपण किया जाता है। अब उसी के आगे हम आज सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो जैसे सवाल आता है, इसकी दो विधियाँ हैं। नंबर 1 है कि दोनों संख्याओं को जोड़ के, जैसे मान लो a एक संख्या हो गई, b दूसरी संख्या, और इन दोनों संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, और उन परिमेय संख्याओं को अगर हमें ज्ञात करना हो तो उसका एक तरीका ये भी है कि दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़कर यदि हम उसमें 2 का भाग दे दें तो इन दोनों संख्याओं के मध्य स्थित परिमेय संख्या निकल जाती है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम कि एक संख्या मान लो कि बात 4 है, दूसरी संख्या 6 है, और आप जानते हो कि 4 और 6 के बीच में प्राकृत संख्याएं भी है 4 और 6, साथ ही ये परिमेय संख्या भी हैं क्योंकि इनके बटे में 1 हम मान सकते हैं। इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या है बच्चों? 5। आप सब इस चीज़ को जानते हो, परंतु इस सूत्र पहली संख्या धन दूसरी संख्या भागित 2 करके हम इन दोनों के मध्य स्थित संख्या को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। दोनों को हम ऊपर जोड़ेंगे और 2 का भाग करेंगे, तो ये हमारी संख्या आ जाती 4 और 6 का प्लस करेंगे तो 10/2। जब हम भाग करते हैं 2 एकम 2 पंचे 10, इस प्रकार से 5, 4 और 6 के मध्य की संख्या निकल गई 5। तो एक विधि ये हो गई। दूसरी विधि इसके बाद हम बताएंगे। सबसे पहले इसी विधि की सहायता से हम सवालों को हल करना सीखते हैं। तो चलिए बच्चों, नंबर 1 कि 2/3 व 4/5 के मध्य दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल है ये। अब इसको बच्चों हम हल करेंगे। 2/3 व 4/5 के मध्य दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, सवाल हुआ। चलिए, सूत्र एक संख्या a ये हो जाएगा और ये हो जाएगा b। तो a धन b करना भागित 2 करना है, तो ये हो गया अपना 2/3 धन 4/5। अब बच्चों चूँकि ये बटे वाली संख्याएं हैं, इसमें हम भाग करेंगे तो वो नीचे आएगा। और इसी का दूसरा तरीका ये होता है कि भाग करना मतलब 2 का भाग करना, मतलब इसी को हम लिख सकते हैं कि 1/2 का गुणा करना। क्योंकि देखो भाग नीचे आ रहा है, तो भाग करना माने 1/2 का गुणा करना भी होता है। तो चलिए, अब ऐसा लिखने से हमको सुविधा हो जाएगी। 2/3 धन 4/5 दोनों का योग करेंगे और 2 का भाग करेंगे, मतलब 1/2 का गुणा कर देंगे हम। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। जब हम इसको हल करेंगे बच्चों तो हमको इन दोनों संख्याओं के मध्य की एक संख्या मिलेगी, और हमको चाहिए कितनी? 2 संख्याएं। तो देखते हैं अपन आगे करेंगे। चलिए, तो इन दोनों का लघुत्तम जोड़ने की प्रक्रिया में पहले हम हर को बराबर बनाते हैं। 3 का भाग देंगे यहाँ पर, 3 पंचे 15, 5 आया, 5 का ऊपर गुणा करेंगे 2 के साथ, 5 दूनी 10। यहाँ पर 5 का भाग देंगे, 3 आएगा, और 3 का 4 के साथ गुणा, 3 चौके 12। ये पुस्तक के अंदर हल होगा गुणा 1/2। फिर बच्चों यहाँ हो जाएगा 10 और 12 का हो जाएगा 22, 22/15 गुणा 1/2। अब हम इसको हल करें, 2 से 22 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 11 22। ऊपर बचा 11 एकम 11/15। इस प्रकार से बच्चों ये 11/15 है, ये 2/3 4/5 के बीच की ये एक संख्या निकली। हमें 2 संख्याएं ज्ञात करना है, तो अपन एक काम करते हैं कि ये जैसे एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या b, इसके बीच की संख्या हमने c निकाला। हमें एक और चाहिए, तो हम a और c के बीच का यहाँ d निकाल लेंगे।
और जितनी चाहिए तो इसके बीच, इन दोनों के बीच की हम निकाल लेंगे ई। इस प्रकार से हमको काम करते जाना है। तो चलिए ये संख्या आई अपनी किसके, ए और बी, मतलब इसके और इसके बीच की। तो अब हम इसके साथ या इसके साथ इसको ले के हल कर सकते हैं। ये पहली संख्या हो गई, ये हो गई पहली संख्या, ये पहली संख्या हो गई बच्चों। दूसरी संख्या निकालना है तो उसके लिए हम एक संख्या 2/3 ये पहली वाली ले लिए, इसमें ये दूसरी संख्या 11/15 ले लेंगे, इनको जोड़ेंगे, ए धन भी हो गया, और भागित 2 करेंगे, मतलब 1/2 का गुणा कर देंगे। फिर यहाँ इन दोनों को जोड़ने की जो प्रक्रिया लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 15, और 3 का भाग देंगे 5, 2 के साथ गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 15 में भाग देंगे 1, गुणा करेंगे 11, ये हो जाएगा बच्चों गुणा 1/2। फिर अपन आगे चलते हैं, 10 11 जोड़ेंगे तो 1 1 1 2 21/15 गुणा 1/2। अब ये नहीं कटेगा तो 21 का गुणा हम करेंगे, 21 एकम 21 और 15 दूनी 30। ठीक है बच्चों, 3 से काट दें तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 3 धाम 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 7/10 हमको प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगी अपनी दूसरी परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये पहली संख्या 2/2 और 3 के बीच में 2/3 और 4/5 की पहली संख्या आई अपनी 11/15, और दूसरी परिमेय संख्या 7/10। तो ये है बच्चों विधि कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। हमने केवल सवाल में दिया है कि 2 परिमेय संख्या ही ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या किया, दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा और 1/2 का गुणा कर दिया। तो ये हमने जोड़ने की प्रक्रिया यहाँ पर की और लास्ट में 1/2 के साथ इसको हमने हल किया तो 11/15 प्राप्त हुआ। अब ये 11/15 कहाँ की संख्या हो गई, इन दोनों के बीच की। अब इन दोनों के बीच की निकालने के लिए हम फिर दोनों को जोड़ेंगे और फिर 1/2 का भाग देंगे, तो ये दूसरी संख्या बच्चों हमको मिल जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपन एक सवाल और लेते हैं कि भाई अगर सवाल आता है कि 2 से हल करेंगे। अपना सवाल है कि 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। चलिए बच्चों इसको अपन हल करते हैं। एक संख्या 2 हो गई, इसको परिमेय बनाएं 2/1 और दूसरी हो जाएगी 3 3/1 बराबर है ना बच्चों। तो इनके बीच की 3 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इसको हम दूसरी विधि से हल करते हैं। चूँकि इनके हर बराबर हैं तो हमें क्या करना है, ये जितना यहाँ 3 परिमेय संख्या बोला है तो हम क्या काम करेंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4। तो 4 का हमको बच्चों ऊपर व नीचे गुणा करना है। यहाँ पर भी हम ऊपर व नीचे गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगर यहाँ 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने को बोला है तो 3 में 1 जोड़ के 4 कर देंगे। अगर यहाँ 5 परिमेय संख्या बोलता है तो 5 में 1 जोड़ करके हम यहाँ पर 5 + 1 6 कर देते और 6 का फिर दी गई संख्या के अंश और हर में हम गुणा करेंगे। तो चलिए बच्चों अपन गुणा करते हैं कि 4 का गुणा हम करें, 4 दूनी 8, यहाँ 4 एकम 4, यहाँ पर 4 तिया 12 और 4 एकम 4। इस प्रकार से बच्चों हमने दोनों के हर बराबर बना लिए और 8/4 12/4 इन दोनों के बीच अब हम आसानी से बता सकते हैं कि 8 अंश हर तो बराबर हैं, बस इनके अंशों को देखेंगे कि 8 और 12 के बीच में कौन कौन आता है, 9 10 11 ये आते हैं। तो इनके बीच की संख्या हो जाएंगी 9/4 एक हो गई, 10/4 दूसरी हो गई, 11/4 ये तीसरी हो गई और चौथी 12/4। ये तो 1 2 3 परिमेय संख्याएं हमने इन दोनों के बीच की ज्ञात कर ली। परंतु बच्चों इसमें हम ये ना करें, मान लो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मान लो अभी ये दोनों संख्याएं कैसी थी, दोनों के हर बराबर थे। तब हमने ये किया कि भाई जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना उससे एक जो अधिक करके हम इनके अंश और हर में गुणा कर देंगे और
मान पूरा इस प्रकार से निकाल लेंगे। परंतु बच्चों अगर सवाल अपना ये है कि 3/2, 3 क्या है 2, 5 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें, ये सवाल अगर है बच्चों, तब फिर हम इस विधि का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनके हर अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल में हर को बराबर बनाएंगे। तो हर को कैसे बराबर बनाएंगे देखते हैं अपन। चलिए 3/2 कॉमा ये 5 है, तो 5 का हर अभी कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हर को बराबर करने के लिए बच्चों अपन क्या काम करते हैं कि 1 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, 3/2 का 3/2, ये 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। तो इस प्रकार से हमने यहाँ का जो हर है उसका गुणा ऊपर नीचे यहाँ आंसर के साथ कर दिया, और ये वाले का हर का गुणा हम यहाँ कर दिए। तो इस प्रकार से दोनों के हर बराबर हमको मिल जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका अंश 3 है और इसका हर 10 है। 3 और 10 के बीच में कौन कौन है, 4/2 एक परिमेय संख्या मिली दोनों के बीच की, 5/2 ये दूसरी मिल गई, 6/2 और ये 7/2, 8/2, 9/2। तो इन दोनों के बीच की ये परिमेय संख्याएं हमको कितनी चाहिए सवाल में, 3। तो हम कोई भी 3 को चुन के इसमें लिख सकते हैं। और सवाल देखते हैं बच्चों अपन। एक विधि ये हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है। और भी एक तरीका है कि हम परिमेय संख्याओं के से संबंधित सवाल, जैसे मान लो कोई कह दे कि भाई 1 व 2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, 10 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, देखिए हल। अभी हमने देखा कि दोनों के हर कैसे हैं, बराबर हैं। तो हमने अभी यहाँ पर एक विधि बताई कि 3 परिमेय संख्या, तो 3 से 1 ज़्यादा क्या होता है 4। 4 का हमने 2 और 3 में ऊपर नीचे गुणा कर दिया और सवाल को हल करके हमने निकाल लिया। बिल्कुल वैसे ही इसको करेंगे। 10, 10 से अधिक क्या होता है 1 अधिक 11। तो हमको 11 का गुणा ऊपर नीचे करना है, तो 1/1 है और ये 2 का बटे 1 बना लें। तो हम यहाँ गुणा 11/11 कर दें, कॉमा यहाँ पर भी 11/11 कर लें। तो ये हो जाएगा 11 एकम 11/11, ये हो जाएगा 11 दूनी 22/11। दोनों के हर बच्चों देखो बराबर बन गए। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब 11 और 22 के बीच में हम 10 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। 12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 18/11, 19/11, 20/11 और 21/11। ये हो गई हमारी 10 परिमेय संख्याएं। तो इस प्रकार से बच्चों हम दी गई परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसका पुनः अध्ययन और इसका प्रैक्टिकल आप अपनी प्रश्नावली के सवालों को हल करने में कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।